नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। निर्जला एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल 100 गुना मिलता है। तो 2023 में इस महा एकादशी का पर्व किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें और एक साल की सभी एकादशियों का फल एक ही बार में प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल 10 रुपए की यह चीज अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल भी मिल जाता है। तो आखिर कौन सी है वो एक चीज जिसे दान करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत आपको न केवल दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में काफी हद तक कठिन होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं, जो कि 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगे और इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत रहने वाले सभी भक्तों को व्रत का पालन 1 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक करने की सलाह दी गई है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भीम ने केवल इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार का बताया हुआ एकादशी का पूजन और विधि भी जान लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे तो हम सभी को रोजाना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते हैं वह कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रहने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसीलिए आप एकादशी से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख ले। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है, इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए और इसी के साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण और फलाहार भी नहीं किया जाता। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण का पूजन करें। उसी के बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने निर्जला एकादशी को कौन सी खास वस्तुएं दान करने की सलाह अपने भक्तों को दी। तो दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा महात्मा बताया और उनसे एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी व्रत फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान, धर्म, हवन और पूजन करता है उसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने अगले सभी जन्म तक वो मनुष्य इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है
और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है। और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर उष्णता देता है, इसीलिए जो वस्तुएं तासीर में शीतलता प्रदान करती हैं, अगर ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसी अंगरखा, कपड़े आदि दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर सब प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों की सभी मनोकामनाओं को स्वयं लक्ष्मी नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और बिस्तर दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। गुरुजी ने निर्जला एकादशी वाले दिन अपने सभी भक्तों को 10 रुपए की एक ऐसी चीज दान करने का भी विधान बताया, जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो गुरु जी की बताई हुई वह 10 रुपए की चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भर कर दान देते हैं तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति की हो या चाहे वह सफलता के लिए हो या फिर मनोवांछित फल के लिए हो, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इसी से आपको दान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के बताए हुए निर्जला एकादशी के उपाय, जो आपको एक व्रत से ही कई जीवन का फल प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।